In this video, we'll discuss about the lecture number 2 of chapter number 3. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है, और जब भी नेटवर्क बनाया जाता है तो उसमें क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क क्लाइंट और सर्वर में क्या डिफरेंस हम नेटवर्क के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क क्या होता है और फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है नेटवर्क का जब भी एक फिजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है फॉर एनी नेटवर्क। नेटवर्क हमारे पास हमने तारीफ ये पढ़ी है जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करते हैं और जोड़ने या अटैच करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाते हुए आप कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, कुछ आप लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर से मुराद के आप दरमियान में कोई ना कोई मीडियम चेक कर रहे थे कि आपने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया है, कौन सी तार इस्तेमाल की है, क्योंकि पुराने वक्तों में जब एक फिजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था तो उसके दरमियान में तार इस्तेमाल किए थे। दो कंप्यूटर्स के दरमियान में तारें होती थी, अंदर डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे PTCL के मोबाइल थे तो उसमें आप देखते पहले तार वाले मतलब तार अटैच होती थी, वायर अटैच होते हैं। अब वो वायरलेस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे थे जो मोबाइल आपके पास इस्तेमाल होते हैं। तो पहले आपके पास फिजिकल स्ट्रक्चर था, अब आपने लॉजिकल यानी कुछ वायरलेस फॉर्म में सिग्नल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर जब भी आप क्रिएट करते हैं तो उसमें हमेशा दरमियान में वायर्ड है उसे देखा जा रहा था कि उसके नीचे हिस्सा होती है। किसी भी हम तार को लेकर देख लें, सबका मकसद डेटा को ही ट्रांसफर करना होता है। चाहे आपकी बिजली की तार है, ये बिजली की तार भी मतलब एक तरह से आपके पास जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो लाइट चलना शुरू होती है, ये भी एक तरह से मतलब करंट को ही ट्रांसफर कर रही है। लेकिन हमेशा डिफरेंट नेचर ऑफ या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो होता है वो भी देखा जा रहा होता है। अब कुछ तारें ऐसी हैं जो कि टेलीविज़न के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, कुछ तारें ऐसी हैं जो कि मतलब रेडियो या आपके टेलीफोन के लिए यूज़ की जा रही थी जो कि डिजिटल फ़ोन है। इसके अलावा कुछ वायर्ड आपके पास ऐसी हैं जो कि इंटरनेट को ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल हो रही थी। तो बल्कि ये कनेक्शन के लिहाज से हमने इसे दो हिस्सों में बड़े टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। कुछ हमारे पास वायर्ड होती हैं, वायर्ड का मतलब यानी आपने उसे कंप्लीट मतलब फिजिकल मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कोएक्सियल केबल है, चाहे वो आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल आपके जितने भी PTCL के फ़ोन हैं उनके लिए अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। कोएक्सियल केबल जो है वो टेलीविज़न जितने भी हैं उनके अंदर जो आपके पास केबल की तार होती है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये मतलब जितना भी आउट ऑफ कंट्री से इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो ओशन वो सब कुछ जो है वो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल में कवर होता है। सेकेंडरी में हमारे पास लॉजिकल कनेक्शन होता है इंटरनेट आता है जिसमें वायरलेस वर्किंग आती है, दैट इज माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। माइक्रोवेव में मुराद के दरमियान में आप कोई ना कोई अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव इस्तेमाल कर रहे थे जिसके थ्रू आपका जो डेटा है आपके मोबाइल का, जैसे ब्लूटूथ आप इस्तेमाल करते हैं, हॉटस्पॉट आप यूज़ करते हैं, आप दरमियान में शेयरिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने इंटरनेट के जैस के डिफरेंट पैकेजेस लगा कर नेट को इस्तेमाल करते हैं, वो सारे हमारे पास इन्हीं के थ्रू जो है वो डेटा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर हम आगे पूरी दुनिया की एक ग्लोबल वर्किंग की अगर हम बात करें तो उसमें फिर हमारे पास सैटेलाइट कवर होती है कि सैटेलाइट के थ्रू जो है वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चीज़ इसमें हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम स्टार्ट से ये पढ़ रहे हैं कि हमने दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा है और डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और ये फला वो सब कुछ जो है वो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी के फॉर्म में ही आता है। क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जब आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सीक्वेंस या एक मतलब वे में या एक मेथड में रखकर आप उन्हें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ योर कंप्यूटर विद अ डिफरेंट मेथड। कि जब आप मुख्तलिफ वे को या मेथड को इस्तेमाल करके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को अरेंज करते हैं और अरेंज करने और वर्किंग का तरीका जो होता है वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ होता है, वो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी में आता है। क्योंकि इसके अंदर भी हम एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ जो हम मल्टीपल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम नोड कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज है कि नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर जो आप कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है, नोड्स कहा जाता है। ठीक है, जो भी आप मल्टीपल नोड इस्तेमाल कर रहे थे। तो और अगर हम टाइप्स के लिहाज से बात करें तो हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। कुछ हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है जिनके अंदर मतलब थ्रू बस उसकी
मेथड या जो टेक्निक है वो बिल्कुल इस तरह से गिवन होती है जैसे एक बस ट्रैवल कर रही थी कंप्लीट पाथ के ऊपर या रास्ते के ऊपर। और सेकंड में हमारे पास आती है रिंग टोपोलॉजी, जिसकी शेप जो है वो कंप्लीट रिंग की फॉर्म में बनी होती है, सर्कुलर फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। स्टार टोपोलॉजी जिसमें एक कंप्लीट एक स्टार फॉर्म में आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो एक हब के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद है हमारे पास मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी जिसमें एक ट्री लाइक शेप में आपने यानी ट्री टोपोलॉजी बेसिकली आपके पास दो चीज टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन आते हैं, यानी टाइप के लिहाज से बात करें तो हमारे पास तीन कॉमन टाइप हैं, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। बाकी ये जो ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी है ये इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। ट्री टोपोलॉजी और जो मैश टोपोलॉजी है वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। तो बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, आपके पास एक कंप्लीट पाथ होता है, एक पूरा रास्ता गिवन होता है और उसमें आपने इस तरह से मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो अटैच किए होते हैं। इस तरह से आप देखते हैं आप बस पर अपने घर से मतलब सपोज आप घर से बाहर निकले, सामने एक रास्ता है, रोड जा रहा है और उसके ऊपर बस ट्रैवल कर रही है, आपने बस को रुका, वहाँ बैठे और जहाँ आपने जाना है वहाँ जाकर आप मतलब उतर गए। तो आपने क्या किया, एक कंप्यूटर से डेटा जो है वो इस केबल में आया, ठीक है, और इस केबल में इसे मेन केबल कहते हैं, जहाँ से इस पूरे केबल के अंदर ट्रांसफर होने के बाद आपने उस स्पेसिफिक कंप्यूटर का एड्रेस बता दिया जहाँ आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये मेरा कंप्यूटर है और ये मेरे काफी ज़्यादा एम्प्लॉयज का कंप्यूटर है जिन्हें मैंने डेटा ट्रांसफर करना है, उन्हें ईमेल करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, जिन जिनको मैंने ईमेल करनी है मैं उनका नाम लिख लेता हूँ, नीचे अपना सारा टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, सेंड करता हूँ। तो जितनों को मैंने टेक्स्ट सेंड करना होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेंड। वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है, वो 1,00,000 कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक हो गया। जैसे ये जैस कंपनी वाले जब भी आप लोग देखते हैं कि इनके मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा हर वक्त आपके मोबाइल के ऊपर मतलब फजूल में कोई नेट पैकेज के हैं या कोई उसके अलावा आते रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जितना भी डेटा जो होता है जितने भी मतलब मैसेजेस आ रहे होते हैं तो वो एक हर कस्टमर के तो जिनमें मतलब जब गैस की कंपनी वाले डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं या मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं तो उसमें मल्टीपल जितने भी उनकी कस्टमर्स के नंबर होते हैं उनमें वो चंक्स इकट्ठा करते हैं कि इतनी लिस्ट में ये कस्टमर हैं जिनको एट अ टाइम उन्हें मैसेज सेंड करना है, एंड देन वो नंबर सिलेक्ट करने के बाद अपना टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद सेंड के बटन को प्रेस करते हैं तो वो एक ही वक्त में सारे कस्टमर्स के तरफ डेटा चला जाता है। अलग-अलग हर कस्टमर को डेटा जो है या मैसेज जो है वो सेंड नहीं किया जाता, तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक तरह से बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में एक आपके पास मेन केबल होती है, सारे कंप्यूटर उसी के साथ अटैच होते हैं, एक वक्त में आप एक से ज़्यादा डेटा भी सेंड कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर में, या एक वक्त में आप एक ही कंप्यूटर में जो है वो डेटा सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी साइड के ऊपर आपने नोट इस तरह से एंड पॉइंट होते हैं। इस केबल को खत्म करने के लिए इस केबल के आखिर में जो होते हैं वो कुछ आपके पास एंड पॉइंट होते हैं, इन एंड पॉइंट्स को हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू पूछा आता है कि बस टोपोलॉजी के साइड्स के ऊपर लेफ्ट और राइट पर आपने एंड पॉइंट यूज किया तो उस एंड पॉइंट को हम टर्मिनल कहते हैं। और ये जो आप कंप्यूटर से सवाल कर रहे हैं जो आपने सारे कंप्यूटर एक ही मेन केबल के साथ अटैच किए हैं इन्हें हम नोड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, पहले देख लेते हैं कि इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। बस टोपोलॉजी में ये होता है कि अगर दरमियान में मेन केबल खराब हो जाती है तो पूरा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है, खराब होना शुरू होता है, वर्क डिस्टर्ब होना शुरू होता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज है, अगर कोई एक कंप्यूटर भी खराब हो जाता है तो बाकी सारे नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर जो है मल्टीपल नोड जो है वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो नोड जिस मेन केबल के साथ अटैच है उसके ऊपर लाजमी इफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड में रिंग टोपोलॉजी आता है। रिंग टोपोलॉजी में एक सर्कुलर फॉर्म में आपके पास रिंग होती है, जिनमें सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो आमतौर पे अपनी इस तरह से रिंग फॉर्म में अटैच ही होते हैं और हर जो नेटवर्क होता है वो इस तरह से अपना डेटा जो है वो दूसरे के साथ सेंड करता है, ठीक है। इनमें एक टर्म यूज की जाती है कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कोलिजन डिटेक्शन, CSMACD। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो कंप्यूटर आपस में एक डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और तीसरा कंप्यूटर उन्हीं दोनों में से किसी एक के तरफ डेटा ट्रांसफर करता है, जैसे आप देखते हैं आपके और आपके फ्रेंड के दरमियान फोन कॉल हो रही है,
आपका कोई तीसरा फ्रेंड जो है वो आपके फोन पर कॉल, दूसरा फ्रेंड आपके फोन पर कॉल करता है तो दरमियान में क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू होती है। उसकी वजह, उसकी फॉर्म में जब तक आप उसके नंबर को यस नहीं करते उस वक्त तक आप उसकी मतलब आपके और उसके दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट नहीं होता, बल्कि वजह से एक बीप बजती रहती है कि मतलब अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो उनके उसके और आपके दरमियान रिलेशन होना शुरू होता है। अदरवाइज जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से आपके और जो पहला पर्सन है, पहला फ्रेंड है, उसके दरमियान बातचीत होती रहती है। तो क्वेरी से मल्टीपल एक्सेस बुलियन डिटेक्शन में क्या होता है कि अगर इसने डेटा इसकी तरफ ट्रांसफर किया और उसी दौरान इसने इसकी तरफ डेटा ट्रांसफर कर दिया तो दरमियान में डेटा की क्या हो जाएगी, कुलियन। अब कुलियन रिमूव करने के लिए हम टाइम को इस्तेमाल करते हैं। हमेशा जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डेटा सेंड किया है उसी दौरान कोई तीसरा पर्सन पहले पर्सन को डेटा सेंड कर देता है तो दरमियान में टाइम लिमिटेशन देखी जाएगी कि किसने सबसे पहले कोशिश की अपने डेटा ट्रांसफर करने की। जिसने सबसे पहले मतलब ट्राई किया होगा उसका डेटा पहले सेंड हो जाएगा, फिर दूसरे की बारी आएगी, फिर तीसरा एंड अप टू सो ऑन चलता है। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी में यही होता है कि अगर इस कंप्यूटर ने अपना डेटा इसे सेंड किया उसी दौरान इसने भी इसे डेटा सेंड कर दिया तो पहले चेक किया जाएगा कि सबसे करीब कौन है। करीब मतलब इसमें आपके पास डिस्टेंस मैटर कर रहा होता है, बस टोपोलॉजी में टाइम मैटर कर रहा होता है और यहाँ आपके पास डिस्टेंस। यहाँ देखा जाएगा कि सबसे करीब कंप्यूटर कौन सा था। तो अगर इन दोनों को हिसाब से हम देखें तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के ज़्यादा नज़दीक है तो इसके डेटा जो है वो पहले ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि डिस्टेंस भी कम है, टाइम भी कम लगेगा, फिर इसकी बारी आएगी तो इसका डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। आमतौर पे हम एंटी क्लॉकवाइज दोनों फॉर्म में जो है वो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इधर से इधर ट्रांसफर कर रही है, इधर से इधर, वो डजंट मैटर, वो मैटर। नेक्स्ट में हमारे पास स्टार्ट टोपोलॉजी में मतलब इसी तरह से हमने एक सर्कुलर फॉर्म में कंप्यूटर आपस में अटैच किए होते हैं इस तरह से। अगर इस चीज को डेटा ट्रांसफर करना है तो हो सकता है कि ये एक वक्त में इसी भी डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ये इसमें अगर इसे सेंड करना है तो ये एक वक्त में इसे भी सेंड कर रहा है। ठीक है, दरमियान में आपने एक हब इस्तेमाल की होती है। हब आपके पास वो मतलब एक कनेक्टर के तौर पे आपके जितने भी कंप्यूटर्स की केबल होती हैं उन्हें आप उसमें अटैच किए रखते हैं और डेटा जो है वो इजीली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। इसके आपके पास लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब कभी आपकी हब खराब हो जाए तो सारा नेटवर्क एक तरह से खराब या डिस्टर्ब या तबाह हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है तो इससे बाकी सारे नेटवर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। इसके अलावा मतलब वर्किंग के लिहाज से भी मतलब इसमें अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा होता है, टाइम भी हमारे पास लिमिटेशन जो है वो कम है। जी बेटा, ये हमारे पास तीन मेन कॉमन कंपोनेंट थे या कॉमन टाइप थी हमारे पास टोपोलॉजी की। बाकी जो स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी है वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमारे पास है। अगर हम ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी प्लस रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी अगर हमारे पास मिले तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टोपोलॉजी बनती है उसे हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि जो मैश टोपोलॉजी है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग टोपोलॉजी प्लस स्टार टोपोलॉजी। ठीक हो गया जी। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास मैश टोपोलॉजी में आता है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास उसी तरह से बस टोपोलॉजी बनी होती है, ठीक है, और जहां आपके पास एक एक नोड नजर आ रहा था उस एक एक नोड की जगह पर आपने एक कंप्लीट जो है वो क्या अटैच कर दिया जी, स्टार टोपोलॉजी। ये एक पूरा स्टार टोपोलॉजी है, इसे मैं उठाता हूं इस कंप्यूटर की जगह पर मैं ये कंप्यूटर अटैच कर देता हूं, ये सारा कंपोनेंट जो है वो इसकी जगह पर आ जाएगा। इसे हटाता हूं, ये सारा इसकी जगह पर ले आता हूं तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या हो जाएगा, ट्री टोपोलॉजी। इसमें एक कंप्यूटर के जहां पर आप मल्टीपल नोड इस्तेमाल करते हैं और दरमियान में आपके पास उसी तरह से मेन वायर नजर आ रही होती है, उसके एंड पॉइंट या टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, आपने एक रिंग टोपोलॉजी बनाई होती है और उन रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी आपने काफी ज्यादा इस तरह से रिलेशन बनाया, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी ये थी इनमें इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह से डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था। लेकिन मैश टोपोलॉजी में आप क्या करते हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है और इस तरह से भी दरमियान में आपने अब भी समझ तो आपकी मर्जी आप किस तरह से मतलब अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसफर करते हैं।
अगर आपको लगता है कि ट्री टोपोलॉजी को इस्तेमाल करके डेटा आसानी से ट्रांसफर हो रहा है तो आप वो इस्तेमाल कर लेते हैं। वो आपकी कंपनी, नेटवर्क या ऑफिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर कंपनी बस टोपोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, उनके अंदर ज़्यादा इसी तरीके डेटा ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा अगर आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादातर जो है वो ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ वायर, नंबर ऑफ नोड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब हज़ारों लाखों की तादाद में नंबर ऑफ नोड कंप्यूटर या वायर इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो फिर हम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और यही तरीका आमतौर पे जैसे गूगल है, एप्पल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो इन कंपनीज के अंदर ज़्यादातर ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ क्वालिटी जो है वो ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ